दोस्तों, आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज के दूसरे महामुकाबले में ऐसा भयंकर तूफान देखने को मिला जिसने विश्व क्रिकेट में तहलका मचा दिया। पहला टी20 मुकाबला जीतकर भारतीय टीम पहले ही सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी थी, लेकिन आज दूसरे टी20 मैच में भारतीय युवा शेरों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की ऐसी कुटाई की कि हरारे का पूरा मैदान चौकों और की बरसात से गूंज उठा। जिम्बाब्वे के गेंदबाज हर ओवर में अपनी रणनीति बदलते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का रौद्र रूप रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर आज दूसरे टी20 मुकाबले में किस युवा भारतीय शेर ने गदर मचाकर पूरे मैच को एकतरफा बना दिया? किसकी तूफानी बल्लेबाजी ने सीरीज में भारत को 2-0 की अजय बढ़त दिला दी? पूरी इनसाइड स्टोरी और इस दूसरे मुकाबले का नया स्कोर बोर्ड जानने के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। पहला मैच हारने के बाद दबाव में दिख रही जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर एक बार फिर पहले बल्लेबाजी करने का कड़क और आक्रामक फैसला किया। हरारे की पिच पर हल्का सा मॉइस्चर था, लेकिन आउटफील्ड इतनी तेज थी कि गेंद बल्ले से लगते ही सीधे बाउंड्री पार जा रही थी। भारत की ओर से पारी का आगाज करने 15 साल की खूंखार सनसनी वैभव सूर्यवंशी और विस्फोटक बाएं हाथ के ओपनर अभिषेक शर्मा उतरे, जबकि जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर उनके स्टार पेसर ब्लेसिंग मुजरबानी आए। मुजरबानी ने पहली 2 गेंदों पर स्विंग से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच से एक बेहद कड़क चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने इन स्विंगर को ऑन साइड में फ्लिक करते हुए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। दूसरा ओवर फेंकने आए रिचर्ड नगरावा, लेकिन आज 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। नगरावा की पहली ही ओवर पिच गेंद पर वैभव ने सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी आसमानी ठोक दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर कड़क स्ट्रेट ड्राइव और आखिरी गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक करके 2 कड़क चौके बटोरे। 2 ओवरों के खात्मे तक भारतीय टीम बिना कोई विकेट गंवाए 34 रन कूट चुकी थी। तीसरे और चौथे ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों की आतिशी बल्लेबाजी जारी रही। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने मुजरबानी की पहली ही गेंद को डीप मिड विकेट स्टैंड्स में के लिए टांग दिया। चौथे ओवर में ब्रैड इवांस की रफ्तार भरी गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने लगातार 2 कड़क चौके और एक शानदार अपर कट जड़ दिया। दोनों छोर से हो रहे इस भयंकर हमले से घबराकर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा पावर प्ले के आखिरी यानी छठे ओवर में खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन अभिषेक शर्मा आज सिकंदर रजा को बख्शने के मूड में नहीं थे। रजा की पहली ही गेंद पर अभिषेक ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशालकाय ठोक दिया। इसके बाद रजा की तीसरी और 5वीं गेंद पर अभिषेक ने घुटने टेक कर 2 कड़क स्वीप शॉट खेलते हुए 2 और गगनचुंबी जड़ दिए। इस ओवर में लगातार 3 की मदद से अभिषेक शर्मा ने मात्र 18 गेंदों में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना सबसे तेज तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने तक भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 96 रन पहुंच चुका था। 7वें ओवर में स्पिनर न्यूमैन न्यामोरी को लाया गया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उनके आते ही लगातार 2 चौके और एक जड़ दिया। हालांकि 8वें ओवर में रिचर्ड नगरावा ने अभिषेक शर्मा को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डीप कवर पर ब्रायन बेनेट के हाथों कैच करा दिया। अभिषेक शर्मा ने मात्र 28 गेंदों में 7 चौके और 5 की मदद से 64 रनों की विस्फोटक पारी खेली। भारत को पहला झटका 125 रन के स्कोर पर लगा। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए उपकप्तान तिलक वर्मा। तिलक ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और लगातार 2 चौके जड़े, लेकिन वे 14 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैभव ने सिकंदर रजा और मुजरबानी को आड़े हाथों लेते हुए पूरे स्टेडियम में चौकों और की ऐसी भयंकर बौछार कर दी कि जिम्बाब्वे के खिलाड़ी मैदान पर लाचार नजर आने लगे। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 46 गेंदों में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना लगातार दूसरा सनसनीखेज और रिकॉर्ड तोड़ शतक पूरा कर लिया। शतक ठोकने के बाद भी वे नहीं रुके और रिच